हमने थंबनेल ही रखा है, लोग समझ गए होंगे कि पढ़ करके कि आखिर बंगाल की राजनीति अब यहां से किस ओर जा रही है। क्या जो यूपी और मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्यों में जो देखने को मिलता है, बीजेपी जहां भी सत्ता सत्ता में आती है, उत्तराखंड की हम बात करें, अलग अलग जगहों पे जो नफरत एक तरीके से देखने को मिलता है। अब आपको बताते हैं कि आज ही जिस तरीके से अब बढ़त मिली बीजेपी को, उसके बाद से ममता बनर्जी के घर पर जाकर के लोग जय श्री राम का नारा लगाने लगे। मतलब ये कैसी, मतलब वहां सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। और एक और चीज इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि वो देखे और समझे कि कैसे बंगाल की राजनीति बदल रही है और कहां जा रही है बंगाल की राजनीति। जरा ये वीडियो देखें। सर ये बताएं आपको कि ये जो वीडियो सामने आई है वो आसनसोल से आई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा है कि वो टीएमसी समर्थक जो थे उनके कैंप में और वहां पर आग लगा दिया गया है। और ये बढ़त मिल रही थी उसी के बाद की घटना है जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब तो देखिए कि कैसे ये बंगाल की राजनीति किधर जा रही है। आग, लाठी, बंदूक, तलवार, ये सब अब निकल रहे हैं। एक और वीडियो आई है सर, उस पर भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और दिखाते हैं कि कैसे वहां भी और कैसे तोड़ फोड़ मचाया जा रहा है, वो भी दिखाते हैं आप वीडियो। तो ये तस्वीरें आ रही हैं सर बंगाल से निकल करके सामने। हालांकि अभी पूरी तरीके से सत्ता में नहीं आई है बीजेपी, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं और ये तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको बता दें कि बाराबंकी से निकल करके सामने आई हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त बंगाल से निकल करके सामने आई हैं इसमें जो इस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और ये आसनसोल का है, पहला जो मैंने आग वाली दिखाई वीडियो, और दूसरा ये जो तोड़फोड़ वाला जो टीएमसी के कैंप में बीजेपी के समर्थक पहुंच करके तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं। तो साफ है कि अब बंगाल की जानिसार राजनीति। जानिसार जी। जानिसार जानिसार बंगाल का इतिहास कुछ इसी तरीके का रहा है। इसमें जब टीएमसी और वाम दल जब वहां पर भिड़ते थे तो ऐसी चीजें होती थी। अब ओके। पिछले 10 सालों से भाजपा और इनमें टीएमसी के बीच ये टीएमसी। चीजें होती थी। तो जाहिर सी बात है कि अब क्या है कि दो तरह की चीज है। भाजपा की राजनीति का जो तरीका अपना रहा है, जिस तरीके से हम खान-पान की बात करते हैं, किस-किस तरीके का कहाँ-कहाँ पे खाने-पीने को लेकर के बंद कराना मामला, और कई जगह पे सरकार समर्थित जो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी अलग-अलग राज्यों में, जिसकी कई बार शिकायतें होती हैं, न्यूज़ में चीज़ें आती रहती हैं। अब वो आपको बंगाल में शायद देखने को मिले। लेकिन अब उसमें बात ये आता है कि अगर आप देश को या किसी राज्य को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो इस तरह की हम्म। राजनीति बहुत लंबी नहीं चल सकती है। एक वक़्त है, एक झोंका है कि आप इसमें बढ़ते तो चले जा रहे हैं, लेकिन इससे देश जो है ना, इसे आम आदमी को पीछे जा। समझना चाहिए। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम कहीं पर किसी भी लड़ाई को अगर आप लड़ते हैं और बहुत लंबा लड़ाई करना चाहते हैं, ख़ास तौर से इस तरह की लड़ाई, तो आप देश, समाज सब कुछ आपका बर्बाद होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है। तो संयम बरतना चाहिए, चाहे कार्यकर्ता किसी के हैं, किसी के हाथ से सत्ता गई है, किसी के हाथ में सत्ता आई है।
तो दोनों को थोड़ा नर्म रुख अपनाना चाहिए और अपने राज्य की भलाई के लिए सोचना चाहिए। बाकी नेताओं का अपना एक काम होता है कि वो जात और धर्म के नाम पे जो लड़ाई करवाते हैं, करते आए हैं, ये इल्ज़ाम लगता है और चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्पल है आपके सामने में। लोगों को जी, चाहिए कि अपना संयम बरतें, सत्ता गई है, वापस भी आ सकती है और सत्ता आई है तो वापस जा भी सकती है। तो अपना बिल संयम बनाए रखें, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। राज्य बर्बाद होगा, आपकी चीज़ें बर्बाद होंगी, आप अपने पड़ोसी से लड़ाई करेंगे, नफ़रत बढ़ेगी, फ़ायदा कुछ नहीं है, हासिल कुछ नहीं है, हासिल 0 बटे सन्नाटा होगा, ठीक है? तो ऐसे में जी। इन लोगों को बंगालियों को या जहाँ-जहाँ जिनकी भी सरकार है या वहाँ के लोग जो हैं, उनको संयम बरतना चाहिए कि आपसी जो भाईचारगी और जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, उसको बनाए रखना चाहिए इसमें। जी, तो देखिए 15 साल की सत्ता अगर जा सकती है, तो 5 साल के बाद ये भी सत्ता जो आई है, वो भी जा सकती है। तो सर ने जैसा कहा कि काम नहीं भाईचारा बना करेंगे काम हाँ, नहीं करेंगे और अगर ये इस तरह का ही माहौल बना रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है सत्ता किसी के पास नहीं रही है। बड़े-बड़े राजा-महाराजा यहाँ आए और राज किया चले गए, अंग्रेज़ों ने 2 साल राज किया चले गए, ठीक है? कई पार्टियाँ आई चली गईं, तो किसी के हाथ में सत्ता जो है ना ये परिवर्तन का खेल है, दुनिया पूरी परिवर्तन का खेल है, ठीक है? तो परिवर्तन तो आता ही आता है। जब आप भी उब हुँ, जाएँगे, जनता उबेगी तो फिर परिवर्तन आएगा और परिवर्तन निश्चित है। इसमें कोई जी। बहुत बड़ा कोई ऐसा साइंस नहीं है कि होना नहीं है, तय फिक्स हो गया। फिक्स ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। तो नियम है, परिवर्तन जी। हो सकता है और बाकी अगर हम बात करें कि जिस तरीके से नेता अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, देखा आपने कि हुँ, विचारधारा बदल करके स्ट्रैटेजी पर आ गए हैं, कैसे बंगाल में चुनाव जीता जाए। तो जनता को भी हुँ, कहीं न कहीं अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, जो नफ़रत वाली राजनीति कर रहे हैं ये लोग, उससे आगे हट करके सोचना चाहिए और तरक्की बिल्कुल। और अपनी भलाई के हक में बात करनी चाहिए।